और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने रणनीति की तैयार। लाडली बहना बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल को और बात करते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, आज विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है, क्या कुछ मुद्दे आपको लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे? हालांकि कुछ मुद्दे तो यहां पर सामने दिख ही रहे हैं, लाडली बहना योजना ले लें या फिर राज्यपाल का अभिभाषण ले लें, और इसके अलावा क्या मुद्दे हो सकते हैं, किस तरह की स्थिति आज रह सकती है? जी बिल्कुल भगीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल राज्यपाल के अभिभाषण में जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र था, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र था, इस पे कांग्रेस लगातार जो है ऑब्जेक्शन उठा रही है। अभी सदन में इस पर जो है कांग्रेस ने बोलना शुरू किया। रामनिवास रावत ने यहां तक कह दिया सदन के अंदर कि अब तो आप लोग जो है वही कहेंगे जो दिल्ली से निर्देश होगा। आप लोग तो प्रधानमंत्री का नाम लेंगे और अगर आपका बस चले तो आप लोग तो मुख्यमंत्री को भी गायब कर दें, क्योंकि आप लोग सब इतने डरे हुए हैं। देखिए आप चारों का क्या हाल है। उन्होंने इशारा किया कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह की, और जो जोर शोर से उठाने वाली है कि लाडली बहना योजना जिस पर सत्ता पे काबिज हुई थी बीजेपी, उसका जिक्र कल नहीं आया राज्यपाल अभिभाषण में। उस पे राज्यपाल अभिभाषण में बिल्कुल भी एक बार भी जिक्र नहीं आया। तो लगातार आज चर्चा का विषय यही है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार जो है लाडली बहना योजना बंद करने की कगार पे है। हालांकि जो अगर जब हमारी बीजेपी के विधायकों से बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कल जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उसमें इसका जिक्र भी नहीं हुआ था। जी बिल्कुल मुक्ता जी, कल से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। भले बीजेपी की सरकार है, 2003 के बाद से बीजेपी की सरकार ही है, बीच में 1.5 साल का वक्त अगर हम हटा दें, लेकिन इस बार नेतृत्व परिवर्तन है। तो इस बार आप विधानसभा का माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? हालांकि एक हमने बदला हुआ माहौल तो देखा है, वहां पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई गई थी उसको हटा दिया गया है। उसके अलावा आज आप किस तरह से बदला हुआ माहौल दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की सरकार में, जो पुरानी सरकार है लेकिन उस नेतृत्व परिवर्तन है, क्या कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? और बिल्कुल बदलाव, देखिए बदला हुआ नज़ारा है। अगर हम बात करें तो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कई अग्रेसिव नेता जैसे कुणाल चौधरी है, जीतू पटवारी है, वो नहीं है। बीजेपी की बात करें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नहीं है और कई यहाँ पे। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पूरा युवा ब्रिगेड अब सामने है, जिस तरह से उमंग सिंह आ रहे हैं, हेमंत कट आ रहे हैं। और बीजेपी की बात करें तो देखिए बीजेपी में जो कितने कद्दावर नेता हैं वो सब बैठे हुए हैं। जैसा कि अभी कांग्रेस ने भी कहा, देखिए प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह जो सांसद रहे वो सदन के अंदर बैठे हुए हैं। और डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो नए मुखिया हैं। वो जिस तरह से उनको हम देख रहे हैं, लगातार वो एक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चाहे सदन के अंदर की बात करें या हम बाहर बात करें तो लगातार वो अपने दौरे कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। तो एक्शन मोड में तो है, नया मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। बाकी अगर सदन की बात करें तो बहुत सीनियर नेता यहाँ पे हैं जो बैठे हुए हैं। और अगर बात करें तो हर एक के मन में यही सवाल है कि मंत्रिमंडल कब बनेगा। और जो जानकारी हमें आ रही है, जैसा आज मुख्यमंत्री 2 बजे दिल्ली जा रहे हैं, आज रात को उन्होंने डिनर रखा है सांसदों का, उसके बाद वो वहां पे हैं। तो जो खबरें आ रही हैं कि 27 तारीख के आसपास जो है मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। बिल्कुल मुक्ता जी, आप बड़ी बात आपने बताई कि 27 तारीख के आसपास मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, क्योंकि लगातार सबकी नजर इसी पे बनी हुई है। लेकिन एक नजर में और मैं यहाँ पर केंद्रित करना चाहूंगा, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारी जो जनता देख रही है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पिछले 18 सालों से बैठते थे, अब वहां पर मोहन यादव बैठे हुए, उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री है, उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है जब से ये चर्चा जरूर होती है मोहन यादव की मुख्यमंत्री बने, चर्चा ये भी होती है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। तो मुझे लगता है अगर उनकी बातचीत हम ना करें तो शायद थोड़ा सा ये ठीक नहीं होगा।
जी जी बिल्कुल, वो आज जो है अमरकंटक दौरे पे हैं। कल वो यहाँ सदन में जरूर थे और लोग लगातार उन पे नजरें बनाए हुए थे जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, और उस समय जब लाडली बहना योजना का मेंशन भी नहीं हुआ, एक बार भी जिक्र नहीं हुआ, तो सब उनकी ओर देख रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे या बीजेपी के, लेकिन वो शांति से सुनते रहे। और कल वो निकल गए और आज वो अमरकंटक के दौरे पे है। वो लगातार जो है वो अपने दौरे वो जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनको तब दक्षिण की जिम्मेदारी भी दे दी गई। मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से एक रणनीति तैयार की गई है, जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण कल हुआ था उसको लेकर विरोध भी किया गया कांग्रेसियों की तरफ से, और लाडली बहना योजना को लेकर, इसको लेकर अब सरकार को घेरेंगे। देखना होगा कि और किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस घेरती है और किस तरह से ये बीजेपी की सरकार जो नए नेतृत्व के साथ आई है वो कैसे इन चीजों को मैनेज करती है, कैसे इनको संभालती है, और जनता से जुड़े मुद्दे कितने इस विधानसभा सत्र में पास होते हैं, बिल पास होते हैं, या कार्यवाही किस तरह से होती है, देखने वाली बात होगी। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।